Hello everyone, myself Dr. Poonam Singh. I will teach you organoconducting polymer. Organoconducting polymer is very important for BTech first year students. KTU यूनिवर्सिटी में ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है. चलिए स्टार्ट करते हैं. ऑर्गेनो पॉलीमर से आप क्या ऑर्गेनो इज मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स, कंडक्शन होता है, पॉलीमर्स कंपाउंड है. ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, विच हैज एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. जैसे कंपाउंड जिनमें की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जा सकती है. अभी तक आपने देखा था कि पॉलीमर्स आर प्लास्टिक्स. इनको हम जितने भी वायर्स होते थे उनके ऊपर कोटिंग करने के लिए यूज किया जाता था. बट यहाँ पर पॉलीमर्स ऐसे पॉलीमर्स हैं जो कि खुद ही कंडक्शन कर रहे हैं, जिनके अंदर कंडक्शन की एबिलिटी है. तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनो कंडक्टिंग पॉलीमर्स. क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से इनमें कंडक्शन होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन है, किस तरीके से इनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाता है, और लास्ट में एक मैकेनिज्म होगा कि किस तरीके से इनमें कंडक्शन है, और लास्ट में आएगा इनका आपका एप्लीकेशन. चलिए स्टार्ट करें. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग पॉलीमर्स हमारे यहाँ पे लिखे हुए हैं. फर्स्ट आपका आता है इंट्रिंसिक कंडक्टिंग पॉलीमर. इनको आप शॉर्ट में आईसीपी भी कहते हैं. इनको आप कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग पॉलीमर भी कहते हैं. कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग पॉलीमर्स क्यों कहते हैं? बिकॉज ये एक कार्बन चेन होती है, और कार्बन चेन आपको मालूम है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं. सैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होता है, और अनसैचुरेशन जिसमें कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एक साथ आपकी आ जाते हैं. राइट. और यहाँ पर दूसरा है आपका डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर. डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर क्या होते हैं? जिनके अंदर डोपिंग की जाती है. इंट्रिंसिक कंडक्टिंग पॉलीमर के अंदर डोपिंग करके इनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज किया जाता है. दिस इज द अनदर टाइप ऑफ कंडक्टिंग पॉलीमर. थर्ड इज एक्सट्रिंसिक कंडक्टिंग पॉलीमर. तो इनको ECP भी कहा जाता है. ECP भी कहा जाता है. और फोर्थ वन है आपका कोऑर्डिनेशन कंडक्टिंग पॉलीमर. वन बाय वन समझते हैं. क्लासिफिकेशन ये करना बहुत ज़रूरी है. टू टाइप्स में डिवाइड होंगे आपका ये. एक हो गया आपका इंट्रिंसिक कंडक्टिंग पॉलीमर, और दूसरा हो गया एक्सट्रिंसिक कंडक्टिंग पॉलीमर. पहले हम समझेंगे कि इंट्रिंसिक का मीनिंग क्या है. इंट्रिंसिक कि इसके अंदर इनहेरेंटली कोई ऐसी एबिलिटी है कार्बन चेन के अंदर जिसकी वजह से इसमें कंडक्शन हो रहा है. वो कंडक्शन कैसे हो रहा है? फर्स्ट, कंडक्टिंग पॉलीमर्स हैविंग कॉन्जुगेशन. तो कॉन्जुगेशन मैंने भी आपको बताया, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आपके क्या होंगे? कॉन्जुगेशन में होंगे. कार्बन चेन है, 4 कार्बन है, तो 2 कार्बन के बीच में सिंगल, देन डबल, सिंगल और डबल. पूरी की पूरी कार्बन चेन पर इस तरीके से आपके कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड्स अरेंज होते हैं. यही रीजन है जिसकी वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज करेंगे और कंडक्शन करेंगे. किस तरीके से करेंगे हम आपको आने वाली स्लाइड्स में बताएंगे. दूसरा पार्ट है डोप्ड कंडक्टिंग पॉलीमर. अब इंट्रिंसिक कंडक्टिंग पॉलीमर वो पॉलीमर जिनमें कॉन्जुगेशन है, कंडक्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी कंडक्टिविटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो उनके अंदर कुछ डोपिंग की जाती है. अब ये डोपिंग किस तरीके से की जाती है? ये डोपिंग आपकी 2 टाइप से की जाएगी. एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस से और एक रिडक्शन प्रोसेस से, जिससे कि उनपे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स क्या बनेंगे? आखिरकार जो इनका फाइनली कंडक्शन होता है वो आपके इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है. अब ये इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से आपके बन रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज बना रहे हैं या फिर नेगेटिव चार्ज बना रहे हैं. राइट. ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा. ऑर्गेनो कंडक्टिंग पॉलीमर ऐसे पॉलीमर्स जिनमें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कंडक्शन करते हैं, और पॉलीमर्स हैं. कार्बन चेन होती है जिसके अंदर कॉन्जुगेशन होना जरूरी है. नेसेसरी कंडीशन है 2 टाइप से, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक. इंट्रिंसिक inherently these polymers have such abilities by which they can conduct electricity. What this ability is? conjugation. conjugation क्या है? सिंगल और डबल बॉन्ड. और इनका कंडक्शन, इनकी कंडक्टिविटी को कैसे एनहांस करते हैं? डोपिंग. डोपिंग क्या है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. आने वाली स्लाइड्स में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे. दूसरा है आपका एक्सट्रिंसिक कंडक्टिंग पॉलीमर्स. कि पॉलीमर्स है तो, बट उनकी कंडक्टिविटी को आप और इंक्रीज कर सकते हैं बाय कंडक्टिव एलिमेंट फिल्ड. कुछ ऐसे एलिमेंट्स को इन पॉलीमर्स के दो लेयर्स के बीच में फिल्ड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है.
ब्लेंडेड कंडक्टिंग पॉलीमर्स, ऐसे पॉलीमर्स को कुछ कंडक्टिव एलिमेंट्स के साथ ब्लेंड करके न्यू कंपाउंड बनाएंगे जिनकी प्रॉपर्टीज, जिनकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, राइट? ये क्लासिफिकेशन आपको एज इट इज बनाना है। फर्स्ट हम चलते हैं इंट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर, या फिर कहें कॉन्जुगेटेड, या फिर इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिंग पॉलीमर्स। ये नेम याद रखने आपको जरूरी है। इंट्रिंसिक क्या है? तो इंट्रिंसिक से आपको याद रहेगा कि इन पॉलीमर्स में क्या है, इनकी बैकबोन में कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन चेन है लंबी, जिसके अंदर सिंगल और डबल बॉन्ड्स हैं, जिसकी वजह से जब इनको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो these conjugated electrons get excited, और एक्साइटेड होने के बाद कार्बन के एक कार्बन से दूसरे कार्बन, तीसरे, चौथे, पांचवे, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ कार्बन तक ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं पॉलीमेरिक मटेरियल के अंदर। जब ये दो प्रोसेस से हो पाएंगे, वो प्रोसेस हम आगे डोपिंग में पढ़ेंगे, राइट? कैसे अब इनको ट्रांसफर कैसे होता है आप सोचेंगे, तो जो कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो पाई बॉन्ड बनता है, आपको मालूम भी है कि पाई बॉन्ड कैसे बनता है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो हर एक कार्बन के पास एक ऑर्बिटल होता है जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जंप करके दूसरे कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरीके से ये जंप करके पूरे एंटायर बैकबोन पर ट्रांसफर हो सकता है। जब यहीं पर एक रिजल्ट क्या होता है, किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, तो जहां पर वैलेंस बैंड होंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आपके पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो क्या बनाएंगे, आपके वैलेंस बैंड बनाएंगे। और आप जानते हैं कि एमओटी में आपने पढ़ा था कि इक्वल नंबर ऑफ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बनेंगे। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, दो बैंड बन गए। एक हो गया आपका नीचे, ये वैलेंस बैंड बन गया, और उसके साथ ही इक्वल नंबर में क्या बन जाएगा आपका, ये कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और कंडक्शन बैंड क्या होता है, एम्प्टी होता है। इनके बीच में एक एनर्जी गैप होता है। इस गैप में जब इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी मिलेगी आउटर सोर्स से, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपके एक्साइटेड हो जाएंगे और जंप करके कहाँ चले जाएंगे, जंप करके आपके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी होगी प्रेजेंट। अब इसमें ये पूरे के पूरे जो पॉलीमर चेन होती है, ये कंजुगेशन पूरी की पूरी पॉलीमर चेन में होगा, ठीक है, जिसकी वजह से जितना ज्यादा कंजुगेशन होगा उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। आई होप ये स्लाइड आपको समझ में आ गई होगी। तो इंट्रिंसिक कंडक्टिंग पॉलीमर्स क्या होते हैं, आपके कंजुगेटेड पॉलीमर्स होते हैं, और कंजुगेशन होता है पूरी पॉलीमर चेन में। यही कंजुगेशन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, दीज इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर पूरे पॉलीमेरिक मटेरियल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। किसकी हेल्प से? क्या थ्योरी होती है कि हर एक बॉन्ड के पास, हर एक लेयर के पास दो बैंड बन जाते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी एब्जॉर्ब की, इलेक्ट्रॉन्स गेट करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स आपके वैलेंस बैंड के आपके हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज पीपी, से जंप करके लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर हो जाते हैं, राइट? नेक्स्ट स्लाइड में हम बताएंगे दीज आर दी एग्जांपल्स। अब आपको जैसे नेम आपको मालूम है, पॉली एनिलीन, तो पॉली तो रेफर टू पॉलीमर, किसका पॉलीमर है ये, एनिलीन। एनिलीन क्या है, यहाँ पे मोनोमर है। एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये C6H5 एक H NH2 से रिप्लेस होता है। अब यहाँ पे ये एक सिंगल मोनोमेरिक यूनिट है। अब रिपीटेडली जब एनिलीन के स्मॉल स्मॉल यूनिट आपस में ऐड होती चली जाएगी, तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉली एनिलीन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं, बिग ब्रैकेट लगाते हैं, और दिस एन यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एन आपको क्या रिप्रेजेंट करती है, नंबर ऑफ एनिलीन मॉलिक्यूल्स जो पॉली एनिलीन बना रहे हैं। दूसरा है आपका पॉलीपायरॉल। पॉलीपायरॉल, पहले पायरॉल का स्ट्रक्चर आप समझे क्या है, 5 मेंबर रिंग है, NH इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम इसके साथ अटैच होता है, दो डबल बॉन्ड्स होते हैं। ये देखिए कॉन्जुगेशन है, ये कॉन्जुगेशन कैसे है, पहले आपका NH हो गया, यहाँ से आपका डबल बॉन्ड, फिर इधर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, राइट? 1 2 3 4, 4 कार्बन आइटम पे 1 2 3 4। अब ये डिलोकलाइज हो सकते हैं कैसे, कि यहाँ से ये इधर बीच में जाएगा और फिर ये इधर से ब्रेक कर जाएगा, ठीक है? तो जब ये पॉलीमर बनेगा तो ये यहाँ पे आपका बॉन्ड आ जाएगा
और यहाँ से ये ब्रेक करके ये दो बॉन्ड इस तरीके से आएंगे। आप सिंपल इसको इसी तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे आपका यहाँ पर शो हो रखा है, राइट। पॉलीपायरॉल हो गया। पॉलीपायरॉल एक आपका हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। पेंटा रिंग होती है जिसमें कि इलेक्ट्रोनेगेटिव अटैच होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होता है, राइट। ये थायोफीन, पॉलीथायोफीन, थायोफीन ये पूरा एक मॉलिक्यूल है आपका जिसके अंदर आपके मेनी थायोफीन क्या करते हैं, गैस पॉलीमराइज और आपको पॉलीमर देते हैं पॉलीथायोफीन। पॉलीएसिटिलीन, इट इज द मोस्ट एग्जाम्पल, राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। आपको मालूम है इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है आपका CH ट्रिपल बॉन्ड, 3 टाइम्स बॉन्ड होते हैं, राइट। अब ये इसका मोनोमर होगा CH, CH, राइट। n नंबर ऑफ एस्टिलीन लिए जाएंगे और फिर ये पॉलीमराइज होकर के ये आपकी इस तरीके से। अब ये वाला जो पार्ट है यहाँ तक ये आपका एक मोनोमेरिक यूनिट है, फिर दो दूसरी मोनोमेरिक यूनिट है। कैसे? ये CH, CH डबल बॉन्ड CH, राइट। और ये दो बॉन्ड लग गए, आप ये एक सिंगल बॉन्ड निकला और दूसरी मोनोमेरिक यूनिट हो गई। आपने एक लॉन्ग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट लगाया और होल एन लगाया कि कितने नंबर ऑफ एसिटिलीन मॉलिक्यूल इसके अंदर ऐड हैं। पॉलीएसिटिलीन, पॉलीफिनाइलिन, फिनाइल ग्रुप हो गए आपका ठीक है। ये क्या है? पॉलीइथिलीन डाइऑक्सी थायोफीन, इसका नाम याद कर लीजिए PEDOT, पॉलीइथिलीन डाइऑक्सी, तो ऑक्सीजन के लिए, और आपका ये थायोफीन। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनोकंडक्ट पॉलीमर्स। नेक्स्ट इज डोप कंडक्टिंग पॉलीमर। डोपिंग क्या होती है? डोपिंग इज कि चार्ज कैसे, डोपिंग की कैसे जाएगी? डोपिंग की जाएगी, आप याद कर लीजिए, दो प्रोसेस के थ्रू। एक होगा आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस और एक होगा आपका रिडक्शन प्रोसेस। एक होगा ऑक्सीडेशन और एक होगा आपका रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जो आपके इंट्रिंसिक कंडक्टिंग पॉलीमर होते हैं, यहाँ पर कुछ चार्ज ट्रांसफर एजेंट्स होते हैं। ये एजेंट्स आपके क्या होंगे? लुईस एसिड और लुईस बेस। किस फेज में लिया जाएगा इनको? गैस फेज में या फिर सॉल्यूशन में। जब इनको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा तो हमें इंट्रिंसिक ICP कंडक्टिंग पॉलीमर्स, क्यों? क्योंकि उनकी कंडक्टिविटी लो होती है, इंक्रीज करने के लिए। और इन पॉलीमर्स के जैसे कि आपका हम एग्जांपल ले लें पॉलीएसिटिलीन, तो पॉलीएसिटिलीन आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होने का मीनिंग क्या है? दे कैन इजीली रिमूव इलेक्ट्रॉन। दूसरी तरफ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? कि दे कैन इलेक्ट्रॉन इजीली, इलेक्ट्रॉन्स को इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं नेगेटिव चार्ज। लो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, चार्ज कैसा बनेगा? इस पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, बन सकता है। और अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है तो कैसा चार्ज बनेगा? नेगेटिव चार्ज, राइट, यस। तो इन्हीं दो प्रोसेस से क्या होता है? दे कैन इजीली ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड, राइट। तो डोप कनेक्टिंग पॉलीमर्स क्या होते हैं? डोप कनेक्टिंग पॉलीमर्स हमें मिलते हैं जब किन्हीं चार्ज ट्रांसफर एजेंट की प्रेजेंस में इनको पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स क्रिएट करे जाते हैं सेपरेटली। पी डोपिंग है या एन डोपिंग, आगे वाली स्लाइड में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, राइट। फर्स्ट है पी डोपिंग। पी डोपिंग आपकी क्या होती है? पी डोपिंग कहाँ पर होगी? ICP में, इंट्रिंसिक कंडक्टिंग पॉलीमर्स में। किसकी प्रेजेंस में होगी? लुईस एसिड। लुईस एसिड्स क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। लुईस एसिड्स क्या है? विच कैन एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। जैसे कि आपका आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आर्सेनिक पेंटाफ्लोरीन हो गया, आपका क्या हो गया? PF6 हो गया, नेप्थाइल अमीन हो गया। इनको नेम्स को आपको लर्न करना पड़ेगा, राइट। जब इनका टेंडेंसी होता है, दे एक्ट एज ए लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या करते हैं? दे कैन एक्सेप्ट एन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहाँ से करेंगे? पॉलीमर बैकबोन से करेंगे। पहली पॉलीमर बैकबोन आपकी किसकी है? पॉलीएसिटिलीन। अभी आपने लास्ट स्लाइड में देखा, वहां पे कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स हैं, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे? एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे। जब इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे कहाँ से? पॉलीमर बैकबोन से, तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे, राइट, जिसकी वजह से उस पर कैसी डोपिंग होगी? पी डोपिंग होगी, राइट। दूसरा आपका आता है, आई होप समझ में आ गया होगा, एन डोपिंग। एन डोपिंग का मतलब क्या है? आपको याद रखना है,
पी डोपिंग लुईस एसिड होता है। एसिड्स क्या करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज बनता है। एन डोपिंग क्या है, लुईस बेस। लुईस बेस क्या करते हैं, विच लुईस बेस की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को देने की, राइट। दे कैन गिव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दी इंट्रिंसिक कंडक्टिंग पॉलीमर्स। तो आप समझ गए होंगे, जब लुईस बेस एज क्या एजेंट वर्क कर रहे हैं। एग्जांपल्स क्या है, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, ट्राइब्यूटाइल अमोनियम एंड FeCl3, राइट। क्या हो जाएगा, जब इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को देने की कहा इंट्रिंसिक कंडक्टिंग पॉलीमर्स पे, इस प्रोसेस को कहते हैं रिडक्शन प्रोसेस, राइट। नेगेटिव चार्ज बनेगा पॉलीमर चेन पर, नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन हो गई। तो पी डोपिंग इज डन बाय लुईस एसिड। प्रोसेस क्या होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। क्या बनेंगे, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज बने पॉलीमर बैकबोन पर। और ये पॉलीमर जो पॉजिटिव चार्ज है कैन delocalize from one carbon to the another carbon atom so that the conduction process goes on, right। एंड डोपिंग में भी सेम रहेगा, क्या बनेगा, लुईस एसिड क्या करेगा, रिडक्शन प्रोसेस। अब ये नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज भी आपका डिलोकेलाइज हो सकता है ओवर द एंटायर कार्बन बैकबोन। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, हम आपको ये शो करते हैं। ये पूरी की पूरी आपकी किसकी स्लाइड है, ये स्लाइड है पॉलीएसिटिलीन की, ठीक है। अगर आप देखें, ये एक पार्ट है, ये एक एसिटिलीन का मॉलिक्यूल है। के अंदर हम पढ़ रहे हैं दो कंडक्टिंग पॉलीमर, दो कंडक्टिंग पॉलीमर के अंदर हम पढ़ रहे हैं पी डोपिंग। पी डोपिंग फर्स्ट है, कहाँ पर होगी, मटेरियल क्या होगा आपका, पॉलीमेरिक चेन। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पर पॉलीएसिटिलीन। पॉलीएसिटिलीन आपके कुछ एजेंट्स होंगे, एजेंट्स के आपके क्या है, किसकी प्रेजेंस में होगी, Br2 की प्रेजेंस में, I2 की प्रेजेंस में, लुईस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। लुईस एसिड की टेंडेंसी होती है टू एब्स्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ। इलेक्ट्रॉन्स को एक्सट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है, क्यों होती है, क्योंकि खुद लुईस एसिड के पास कैसा चार्ज होता है, और कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के ही क्या करते हैं, इसको न्यूट्रल हो जाते हैं, राइट। चलिए यहाँ पे बनाते हैं, तो पॉलीमेरिक चेन बना रही पी डोपिंग। मैंने पॉलीमेरिक चेन बनाई, आप इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर हमने ये बॉन्ड बनाए इस तरीके से, ऑल्टरनेटिव वे में बनाएंगे। यहाँ पर मीडियम में क्या है, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ए से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लुईस एसिड को। लुईस एसिड में सपोज ये इलेक्ट्रॉन सब्सट्रैक्ट किए, क्या होगा, तो इससे सेम चेन बनाएंगे। सेम चेन बनाई आपने पॉलीमेरिक पॉलीएसिटिलीन के, जो बॉन्ड जहाँ पर है वैसे लगा दिया, सेकंड बॉन्ड भी आपने ऐसे लगा दिया। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बने और एक इलेक्ट्रॉन बने, बाकी बॉन्ड आप सेम बने, राइट। फिर से क्यों, क्योंकि मीडियम में फिर से इससे अब ए पे क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। फिर से पॉलीमेरिक चेन बनाएंगे आप, पॉलीमेरिक चेन में ये बॉन्ड आपका यहाँ पर रहेगा, और ये बॉन्ड क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये बॉन्ड आपका शिफ्ट होकर इधर आ, और ये पॉजिटिव चार्ज आपका इधर शिफ्ट हो, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन भी आपके इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ये बॉन्ड इधर आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि आपको क्या करना है, कार्बन की वैलेंस सेटिस्फाई होनी है, और ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, ये बॉन्ड आपका आ जाएगा। इस तरीके से डिलोकलाइजेशन होता रहेगा। नेक्स्ट आप क्या करेंगे इसको, अब ये आपके क्या है, ये तीन बन गई, तो फर्स्ट चेन थी उसको आप क्या कहेंगे, तो फर्स्ट चेन थी ये आपकी न्यूट्रल चेन है। यहीं पर आपके साथ में इसके लिए ही, फर्स्ट के लिए ही आपका क्या बनेगा, एक Bb बनेगा, Bb और Cb, वैलेंस बैंड और कंडक्शन।
वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। फिर सेकंड के लिए क्या बनेगा? सेकंड के लिए भी क्या बनेगा आपका? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। क्यों? क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पॉजिटिव होल का इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले थे, इसको हम कहेंगे पोलेरॉन। क्या कहेंगे? पोलेरॉन। थर्ड आपका क्या बनेगा? ये भी यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपको क्या बनेगा? कंडक्शन बैंड। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके ये पूरे कार्बन चेन से एक्सटेंड हो चुके हैं, यहाँ पे हल्का हल्का बैंड बना है। नेक्स्ट फोर्थ में आपके जीबी एंड सीबी बनेंगे। इक्विवेलेंट होते हैं, साइज में आप डिफर कर रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका ये बैंक बन गया। यहाँ पे अब एक पाथ मिल गया, मीडियम मिल गया इनके एनर्जी गैप के बीच में, जिसके थ्रू इन होल्स के थ्रू, पॉजिटिव होल्स के थ्रू ये चार्ज इलेक्ट्रॉन एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे चले आते हैं। कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बॉन्ड के हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, वो जंप करते हुए फिर उनको एनर्जी मिलेगी, कहाँ पे पहुंच जाएंगे? लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सीबी को लोएस्ट ऑक्यूपाइड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एम्प्टी रहते हैं, इलेक्ट्रॉन कम्युनिकेशन, तो ये कार्बन से दूसरे कार्बन से तरीके से अपनी कंडक्टिविटी आगे पास ऑन हो जाए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये है आपकी पी दो। वो पॉलीमर्स जिनके पास कॉन्जुगेशन था और आपका डिलोकलाइजेशन के थ्रू कंडक्शन हो गया, वीबी से इलेक्ट्रॉन्स जंप करके सीबी में चले गए। फिर हमने इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया बाय पी डोपिंग एंड एन डोपिंग। अब ये स्ट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स, स्ट्रिंसिकली कंडक्टिंग पॉलीमर्स क्या होते हैं? वो पॉलीमर्स जो एक्सटर्नल एडेड कंपाउंड्स इंग्रेडिएंट्स कह लें, जिनके ऐड करने से कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। द such polymers, the external ingredient has to be added to the conducting polymers which can increase the conductivity, right? तो ए पार्ट इसका एक ए पार्ट है कंडक्टिव एलिमेंट फिल्ड पॉलीमर्स। तो इसमें सबसे आपको पहले याद रखना है कि वो कौन से इंग्रेडिएंट्स है। तो नेम याद कर लीजिए, कार्बन ब्लैक, मेटेलिक फाइबर, मेटल एसिड्स। जब इनको किसी एलिमेंट में, किसी कंपाउंड में, पॉलीमर चेन में इनको ऐड किया जाता है, तो जब इनको तो कंडक्टिविटी इंक्रीज कर देते हैं। ये पॉलीमर्स करते हैं बाइंडर, जैसे कि बंद करने के लिए, बाइंड करने के लिए किसी भी दो कंडक्टिव एलिमेंट को, एक दो सॉलिड एंटाइटीज को आपस में बाइंड करने के लिए बाइंडर्स कहा जाता है, बट ये कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, राइट। सेकंड है आपका ब्लेंडेड कंडक्टिंग पॉलीमर। ये क्या होता है? ब्लेंडिंग कन्वेक्शनल पॉलीमर्स। कन्वेक्शनल पॉलीमर्स किनको कह रहे हैं? जिनके पास पहले से ही आपके कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड्स थे, आईसीपी, राइट। तो उन कंडक्टिंग पॉलीमर्स को फिजिकली और केमिकली चेंज करके ब्लेंड कर देंगे, तो क्या होगा? दो प्रॉपर्टीज आपकी ब्लेंड हो जाएंगी, एक की कंडक्टिविटी कम है, दूसरे की ज्यादा है। नाउ दे बिकम अ न्यू कंडक्टिंग पॉलीमर जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, राइट। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। एप्लीकेशंस कहाँ पे यूज किए जाते हैं? सबसे पहले इनको यूज किया जाता है, हम बता दें आपको, स्मार्ट विंडोज में। इसे आप लिखना नहीं भूलेंगे, कहाँ पे यूज करते हैं इनको हम? स्मार्ट विंडोज। अब स्मार्ट विंडोज क्या होती है? है जिनसे कि वो हीट अंदर नहीं आने देते हैं, राइट। तो कैसे पॉलीमर्स है, किन की वजह से होता है ये? ऑर्गेनो कंडक्टिंग पॉलीमर्स की वजह से। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, रिचार्जेबल लाइट वेट बैटरीज में यूज करते हैं, ठीक है। और कहाँ पे, जो किसके ऊपर बेस्ड होती है? पर क्लोरेट डोप्ड पॉलीएसिटिलीन लिथियम सिस्टम फिल्म्स होती हैं, जो आपके स्मार्ट वॉचेस में, कैलकुलेटर्स में, डिजिटल स्क्रीन पर इन ऑर्गेनो कंडक्टिंग पॉलीमर्स का यूज किया जाता है। तो फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या हो गया? स्मार्ट विंडोज में, रिचार्जेबल लाइट वेट बैटरीज में। और आपको कहाँ पे इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है? 10 टाइम्स ज्यादा होती है
एज कंपेयर टू दी लेड स्टोरेज बैटरी से। साथ ही साथ अगर हम वेट की बात करें तो दे आर 10 टाइम्स लाइटर देन लेड स्टोरेज बैटरीज। दे आर ऑल्सो यूज इन ऑप्टिकल डिस्प्लेज डिवाइसेस में। क्या कौन सा पॉलीमर यूज करते हैं? पॉलीथायोफीन, आपने पीछे एग्जांपल देखा था। क्या होता है कि इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि जो आपकी ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, चेंजेस होते हैं उसकी फिल्म का, जो ऑप्टिकल डेंसिटी हो जाती है कैन चेंज, कलर चेंज हो जाता है, डिस्प्ले चेंज कर देते हैं, राइट। किन की वजह से होता है ये? क्योंकि सब पॉलीमर्स पजेस ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डिस्प्ले डिवाइसेस होते हैं ये। ठीक है, तो इसको आप क्या कहेंगे कि ऑप्टिकल डिस्प्ले डिवाइसेस में इनको यूज किया जाता है। किसको यूज किया जाता है? आप पॉलीथायोफीन एक एग्जांपल है। इलेक्ट्रोक्रोमिक सिस्टम में जो कलर प्रोड्यूस करते हैं, और आपके ऐसे यहाँ पर इनको यूज किया जाता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज में भी यूज किया जाता है, एलसीडीज डिवाइसेस में, जैसे कि आपकी लैपटॉप की स्क्रीन हो गई, एलसीडीज आप जानते हैं, टीवी हो गया आपका, जिसमें कि क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसकी फुल फॉर्म ही ये है। और कहाँ यूज किया जाता है इनका? वायरिंग में यूज किया जाता है। कहाँ पर? एयरक्राफ्ट में, एरोस्पेस कंपोनेंट्स में यूज किया जाता है, राइट। ये आपके कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में आप इसका यूज किया जाता है। एंटी स्टैटिक कोटिंग फॉर क्लोथिंग एंड अदर अप्लायंसेस, जहाँ पे कि स्पार्क ना हो, एंटी स्टैटिक, जहाँ पे कि कोई भी दो चीजें इसमें स्पार्क ना हो और डैमेज ना हो किसी भी अप्लायंसेस में, वहां पर उसको एक कोटिंग कर दी जाती है ऑर्गेनो कंडक्ट पॉलीमर्स की। ठीक है, आई होप ये आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। इस पूरे लेक्चर को आप थोरोली स्टार्टिंग से एंड तक देखें, जो कीवर्ड्स आपको बताए गए हैं उनको आप सुने, लिखें, उनको लर्न करें, और डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और हर एक के बारे में जो की पॉइंट्स आपको बताए गए हैं वो याद रख करके लिखने की कोशिश करें। ऑल द बेस्ट। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नहीं आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।